हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात करेंगे स्टील एलॉइंग एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब कि हम स्टील में क्या क्या मेटल्स मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, या एज़ पर रिक्वायरमेंट्स कि हम स्टील में कौन से मटेरियल, कौन सा मेटल यूज़ करके उसको अलग अलग यूज़ के लिए, अलग अलग मशीन पार्ट्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्या मिक्स करते हैं और क्यों मिक्स करते हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीज या मैग्नीशियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में Mn बोलते हैं। इट्स इम्प्रूव हार्डनेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड वेयर टू रेजिस्टेंस। इट्स एलिमिनेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल आयन सल्फाइड, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर। इट मीन्स कि मैग्नीशियम यूज़ करते हैं स्टील एलॉय के लिए, तो उसमें क्या होता है, क्या क्या इंप्रूव होता है। उसकी हार्डनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, वेयर टू रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पे जो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए किसी भी मेटल का, वो इम्प्रूव करता है ये। फिर आते हैं नेक्स्ट निकेल में। निकेल क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है उसकी स्ट्रेंथ को, जिसमें दो टाइप के स्ट्रेंथ आते हैं। एक इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, दूसरा उसकी टफनेस है, जो कि स्ट्रेंथ में ही काउंट होता है। वो मटेरियल का टफनेस बढ़ा देता है। तो ये एलाव को यूज़ करते हैं स्टील एलाव में, क्योंकि उससे हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी हो और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ चाहिए और टफनेस ज़्यादा चाहिए मटेरियल में, तो हम निकेल यूज़ करते हैं। फिर आते हैं क्रोमियम पे। क्रोमियम क्या करता है, मटेरियल की हार्डनेबिलिटी स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर देता है। वेयर टू रेजिस्टेंस शार्पली इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब उस मटेरियल की जंग जो रस्ट लगता है उसको क्या है, उससे बचाता है, उससे रेजिस्ट करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। इट मीन्स कि जहाँ पे हम शिप्स देखते हैं या फिर समुद्री जहाज़ देखते हैं, सबमरीन्स देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, स्टील एलाव में क्रोमियम यूज़ करते हैं, जो कि उन नमक से होने वाले रस्ट को या डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। जहाँ ऐसे हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारे मेटल को रस्ट से खतरा है, कोरोजन से खतरा है, तो वहाँ हम क्रोमियम यूज़ करके उसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो बढ़ाते हैं, जो कि हार्डनेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और वेयर टू रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है। फिर आते हैं टंगस्टन पे। टंगस्टन क्या करता है, दिस इज ए इंक्रीज हार्डनेस ऑफ पार्टिकुलरली एलिवेटेड टेम्परेचर ड्यू टू द स्टेबल कार्बाइड एंड रिफाइंड ग्रेन साइज। यह क्या करता है कि हार्ड जहाँ पे टेम्परेचर राइज होती है, ऐसा कोई मशीन है जिसको हम ऐसे जगह पे यूज़ कर रहे हैं जिसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जब उसमें, उस स्टील में हम टंगस्टन मिक्स करते हैं, तो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे भी वो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, हार्डनेस को बढ़ाता है मटेरियल का। फिर आते हैं मोल्वेडिनम। मोल्वेडिनम क्या करता है, ये इंक्रीज हार्डनेबिलिटी। मटेरियल में जब हम मोल्वेडिनम यूज़ करेंगे स्टील एलाव बनाने के लिए, तो उसमें क्या करेगा, वो हार्डनेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा, स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर। ये भी अधिक तापमान पे या हाई टेम्परेचर पे जहाँ मशीनें वर्क करती है उस पर वो स्ट्रेंथ बनाए रखता है। और वो क्या, अंडर डायनेमिक कंडीशन, जो मूवमेंट हो, जैसे सपोज कोई रोलर है जो कंटिन्यूसली रोल हो रहा है, या कोई रेसिप्रोकेटिंग साइकिल है जो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन पे चल रहा है, तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर भी जनरेट होगा और साइक्लिक लोड भी कंटिन्यूसली उस मटेरियल पे लगेगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल्वेडिनम का यूज़ करेंगे, जिससे उसकी हार्डनेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा एट हाई टेम्परेचर। फिर आते हैं वेनेडियम पे। वेनेडियम क्या करता है, ये भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, हार्डनेस को बढ़ाता है, क्रीप रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आपको हार्डनेस चाहिए किसी भी स्टील एलाव में, तो उसमें वो वेनेडियम यूज़ करेंगे, जिससे उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और क्रीप रेजिस्टेंस मीन्स कि किसी पे अगर पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट पे या किसी भी चीज़ पे कंटिन्यूसली साइक्लिक लोड लगने के वजह से उस पर एक टेम्परेचर जनरेट होता है जहाँ जिस पॉइंट से वो टूट जाती है। तो वैसा मटेरियल जहाँ हमें पता है कि साइक्लिक लोड लगेगी, तो उसमें हम वेनेडियम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें क्रीप रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्रूव करता है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इम्प्रूव करता है। फिर आते हैं सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन हम स्टील एलाव में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी
और एसिड रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है उसको। अब इलास्टिसिटी आपको पता ही है कि किसी मटेरियल को टूटने से बचाने के लिए कोई ऐसा लोड लगता है जिससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, या वो इलास्टिक मटेरियल हो जाता है जिससे उसको टूटता नहीं है, वो शॉक रेजिस्टेंस होता है और वो मटेरियल इलास्टिकली मूव करता है, लेंथ वाइज विथ वाइज वो चेंज हो जाता है। फिर वो जब लोड हटाते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो किसी भी स्टील में अगर हमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी चाहिए तो उसमें हम सिलिकॉन यूज़ करेंगे, और वो एसिड रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऐसे अगर कोई सी स्टील में या आयरन मेटल्स को अगर हम एसिड जहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें एसिड सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होगा, रस्ट लगेगा, कोरोजन का प्रॉब्लम आएगा। पर अगर मुझे उस एसिड से बचाना हो मटेरियल को, तो उसमें हम सिलिकॉन यूज़ करेंगे, जिससे वो एसिड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को देती है हमारे मेटल्स को। फिर आते हैं टाइटेनियम में। टाइटेनियम क्या है, ये इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को और कोरोजन रेजिस्टेंस से। ये भी हमें हमारी मटेरियल को, हमारे मेटल्स को कोरोजन से बचाता है, रस्ट से बचाता है। फिर आते हैं कोबाल्ट पे। कोबाल्ट हम इसलिए एलॉय में यूज़ करते हैं, स्टील एलॉय में, क्योंकि कोबाल्ट जो है इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को एट ए हाई टेम्परेचर। सपोज कोई अगर ड्रिल मशीन है 200, 300, 400 फुट की गहराई पे अगर वो ड्रिल कर रहा है और उसके अंदर कोई ऐसा हार्ड मटेरियल आ जाते हैं या हार्ड मिनरल्स आ जाते हैं जिससे वो टकराने के बाद वो मशीन टूल्स में, वो ड्रिलिंग बिट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होती है, राइज होती है दोनों का जब टक्कर होता है तो, क्योंकि वो उसे काटने की कोशिश करेगा, पर वो मटेरियल अपने कटिंग टूल्स की या जो ड्रिल बिट है उससे ज़्यादा हार्ड है वो मिनरल्स, जिसके वजह से वहाँ टेम्परेचर राइज होगा दोनों के फ्रिक्शन के वजह से। तो उसमें क्या होता है, टूल्स अपने टूट सकते हैं, जो ड्रिलिंग टूल्स है। तो उसके लिए हम कोबाल्ट यूज़ करते हैं, जो कि वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है और वो टूटता नहीं, थोड़े थोड़े क्रैक्स आ करके वो रुक जाएंगे, पर वो टूट के अलग नहीं होगा, जिससे हमारा किया हुआ मेहनत वो बोरवेल में बेकार नहीं जाएगा। फिर आते हैं बोरोन पे। बोरोन हम एलॉय स्टील में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई इफेक्टिवली हार्डनेबिलिटी एजेंट है और ये इम्प्रूव करता है डिफॉर्मेशन और मशीनेबिलिटी को। अगर कोई ऐसी मटेरियल या कोई ऐसा मेटल जिसको हम मशीनेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम बोरोन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हाई इफेक्टिव है और मशीनेबिलिटी के लिए इसकी जो मशीनेबिलिटी का प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छा होता है, जिससे हमें उसमें स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में और मशीनेबिलिटी प्रोसेस करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।